पढ़ लिए थे पूरा। पिछले क्लास में हम लोग पूरा इसका फॉर्मूला पढ़ लिए थे, थ्योरी पढ़ लिए थे। आज से हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद किसी सीएनसीईआरटी सब में हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। 1 का मतलब 1 स्क्वायर की तरह है, ये 1 का मतलब क्या हो गया, 1 स्क्वायर की तरह है, ठीक है। अच्छा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहता था तो हम लोग क्या पुट करते थे, एक्स बराबर ए साइन थीटा, ए टेन थीटा। अगर प्लस रहेगा तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे, ए टेन थीटा। ए की जगह क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट एक्स बराबर ए 1 इंटू टेन थीटा, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या है, टेन थीटा है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। अगर x बराबर tan थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाता है ना। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस क्या है एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x, x कितना लिखेंगे, tan थीटा और 1 प्लस क्या है, x का वैल्यू क्या है, ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 2 tan थीटा हम लोग पढ़े हैं, फॉर्मूला क्या, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा। याद रखिए कि पहले अगर साइन इनवर्स है तो बाद में साइन का या कॉस का ही फंक्शन निकालेंगे, ठीक है। पहले कॉस इनवर्स है तो आगे भी कॉस या साइन का ही फंक्शन निकालेंगे, और पहले tan या कॉट इनवर्स है तो बाद में भी tan या कॉट इनवर्स का ही फंक्शन निकालेंगे। तो पहले यहाँ साइन इनवर्स है इसलिए आगे क्या निकाले हम लोग, साइन 2 थीटा का ही फंक्शन, साइन का ही फंक्शन निकला। तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 थीटा। तो यहाँ से देखिए y बराबर क्या हो गया 2 थीटा, ठीक है। तो अब थीटा कितने के बराबर है, tan इनवर्स x, 2 इंटू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब इसको मान लीजिए 1, अब इसको डिफरेंशिएट कर देना है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो dy बाई dx बराबर 2 इंटू dy dx और क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। और 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बहुत आसान सा। किस पे हम लोग चले, तो यहाँ 1 था तो 1 का मतलब 1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो पिछले क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन में क्या पढ़े थे कि अगर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा तो x बराबर क्या है, a tan थीटा होता है। तो a की जगह क्या लिख देंगे 1, तो ये 1 tan थीटा। तो x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो sin इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला है, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन क्या हो गया 2 थीटा। अच्छा, तो साइन इनवर्स साइन से कैंसिल, तो y इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना लिख दिए, tan इनवर्स x आप लिख भी सकते हैं। तो थीटा बराबर क्या है, tan इनवर्स x है, इसलिए y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dx बराबर 2 tan इनवर्स x का डी, 2 इंटू 1 tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 इंटू 1 2 हो गया, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं किसका, tan 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग लिखे थे। इस क्वेश्चन में
tan 3 थीटा का ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखिए x की जगह अगर हम लोग थीटा रख दे tan थीटा रख देते हैं, x की जगह हम लोग tan थीटा रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला पे सेटअप दे दिए हैं तो क्या लिखेंगे पुट x बराबर tan थीटा, देयरफॉर थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, देयरफॉर y बराबर हमारा क्या है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस क्या है 3x स्क्वायर। ठीक है, ये tan इनवर्स 3x कितना है tan थीटा माइनस x क्यू क्या हो जाएगा tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला है tan 3 थीटा का। ठीक है, tan 3 थीटा। तो देखो पहले tan इनवर्स था तो बाद में tan का ही फंक्शन आएगा, या कॉट का भी रहेगा तो भी चल जाएगा। ठीक है ना, तो tan इनवर्स tan से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 थीटा, तो 3 इंटू थीटा कितने के बराबर है tan इनवर्स x, तो y बराबर इतना आ गया हमारा tan इनवर्स x बराबर थीटा है। ठीक है, अब जब y एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया तो अब क्या करेंगे हम लोग केवल डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx बराबर 3 d बाई dx और क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा 3 tan इनवर्स x का d से क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3 बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, कि फिर वही सब फार्मूला x की जगह tan थीटा रखें तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा हो गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया, तो tan इनवर्स tan से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 थीटा, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x रख देंगे और क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा 3 इंटू tan इनवर्स x का d से क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3 बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको अब जो है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 9 हो गया 10 हो गया, अब 11 है। ठीक है ना, अच्छा ये क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का लगभग सब क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में देखिए 12th में ये जो इनिक्वेशन दिया है उससे ज़्यादा हम लोग को सोचना नहीं है, लेकिन यही जब हम लोग आईआईटी का प्रिपरेशन करने लगेंगे, आईआईटी का स्पेशल क्वेश्चन वगैरह डिस्कस होने लगता है तो इसी के आधार पर क्वेश्चन बनता है। फिलहाल 12 में इसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो इसको लेकर के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या अप्लाई किया जाए ताकि यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला बन जाए। तो हम लोग जानते हैं क्या कि एज वी नो क्या कि cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस क्या था tan स्क्वायर थीटा होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर हम लोग x की जगह tan थीटा रख देंगे ना, x की जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे सिंस y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, अब क्या करेंगे पुट x बराबर tan थीटा, x इक्वल टू क्या रखेंगे tan थीटा रखेंगे, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा। तो नाउ देयरफॉर cos इनवर्स 1 माइनस x की जगह क्या लिखेंगे tan थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का
कॉस इनवर्स कॉस से एलिमिनेट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा। यहाँ पे देखिए therefore y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 थीटा, एंड थीटा कितने का बराबर है हम लोग का tan इनवर्स x है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू रख दिया जाए 2 इंटू थीटा कितने के बराबर है tan इनवर्स x के बराबर है, ठीक है। अब इसको 1 कर लीजिए। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx बराबर 2 इंटू dy dx ऑफ tan इनवर्स क्या हो जाएगा x, तो 2 इंटू tan इनवर्स x को क्या लिखेंगे 1 बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल, बस ये देखना है कि x की जगह क्या रखें कि फॉर्मूला हमारा बन जाए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा जो है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जस्ट पहले ये हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, यही एक्सप्रेशन आया था, उसमें हम लोग x बराबर tan थीटा लिए, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन ये कॉस में आया था, ठीक है। तो कॉस को कैसे साइन में कन्वर्ट किया जाएगा इस क्वेश्चन में हम लोग सीख लेंगे, एक नया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, सिंस cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस क्या हो जाता है tan स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग, पुट x बराबर tan थीटा, जिसके कारण थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स कितना है tan थीटा है, तो x ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला था cos 2 थीटा का, तो ये आपका साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे cos 2 थीटा लिखेंगे, लेकिन आगे साइन है और ये पहले साइन है और आगे cos है, तो कटेगा नहीं, तो साइन साइन से कटेगा, cos cos इनवर्स कटेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे साइन इनवर्स, cos को क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस 2 थीटा, क्यों, क्योंकि पढ़े हम लोग क्या कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है cos थीटा हो जाता है, और यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा लिख दिए, ठीक है। तो साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा 2 थीटा, अब देखिए साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या बचेगा साइन इनवर्स है पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो ये पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा कितने के बराबर है tan इनवर्स x के बराबर, थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो थीटा का वैल्यू रख दिया जाए, tan इनवर्स x रख देंगे हम लोग, तो ये आपका पाई बाई 2 माइनस 2, tan इनवर्स x क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नहीं ये 2 tan इनवर्स x है ना, अब डिफरेंशिएट नहीं किए, अब इसको 1 कर दीजिए और लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई dx बराबर dy बाई dx ऑफ क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस dy बाई dx ऑफ क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब बताइए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये 2 बाहर, और dy बाई dx ऑफ क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस 2, tan इनवर्स x कितना हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका माइनस 2 बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी बनाएंगे, यानी कि आगे अगर साइन इनवर्स है, ये पहले साइन इनवर्स x आता है या साइन इनवर्स में रहे, तो उसके बाद वाला जो एक्सप्रेशन है वो या तो साइन में ही आना चाहिए, नहीं तो कॉस में भी आएगा, तो उसको हम लोग साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे tan इनवर्स है,
तो बाद वाला जो है या तो tan में हो या cot में हो तो भी बन जाता है, ठीक है। इसको याद रखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है y इक्वल टू cos इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी में जितना सारा क्वेश्चन दिया हुआ सब फॉर्मुलेटिव दिया हुआ है, ठीक है ना। ज़्यादा एक्सपोजर के लिए किसी से ना आए आप आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा बनाना ही होगा, ठीक है। पहले इसको डिस्कस कर लिया जाए। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 को 1 स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो जहां भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है, ठीक है ना, जहां भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आए तो एक्स बराबर ए टेन थीटा हम लोग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, पुट एक्स बराबर ए की जगह 1 है तो 1 टेन थीटा, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सिंस y इक्वल टू cos इनवर्स 2x बाई 1 प्लस क्या है एक्स स्क्वायर, हाँ cos इनवर्स ये 2 tan थीटा बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। cos इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो cos इनवर्स sin 2 थीटा, आगे cos है, पहले cos है बाद में sin है, तो sin को किसमें कन्वर्ट करना होगा cos में, ठीक है। तो इसको ऐसे करिए कि y इक्वल टू cos इनवर्स, sin को क्या लिखेंगे cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो अब देखिए cos इनवर्स cos से क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये आएगा क्या पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा को क्या लिखेंगे tan इनवर्स x लिखेंगे, क्या लिखेंगे थीटा को tan इनवर्स x लिखते हैं। तो ये आपका एक्सप्रेशन y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x आया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा, नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई dx बराबर d बाई dx और क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस d बाई dx ऑफ 2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा x, तो पाई बाई 2 का dc क्या होगा 0 माइनस 2 d बाई dx ऑफ क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, ये माइनस 2 tan इनवर्स x का dc 1 बाई 1 प्लस क्या है एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। सब फॉर्मूलेटिव एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन जो है आपका फॉर्मूला वाला दिए हुए, फिर से रिपीट कर लीजिए। y बराबर cos इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो हम लोग क्या पुट करते हैं x बराबर tan थीटा पुट करते हैं, ठीक है। तो x बराबर a की जगह 1 है तो x बराबर 1 इंटू tan थीटा यानी x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x हो गया। अब यहाँ पे सेट कर दीजिए x की जगह tan थीटा, तो 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पहले पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, तो sin 2 थीटा यहाँ लिखा गया। तो cos इनवर्स sin 2 थीटा, तो sin को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए cos में, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है 2 थीटा, तो यहाँ 2 थीटा लिख दिए। cos इनवर्स cos से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, लेकिन थीटा कितने के बराबर है tan इनवर्स x के बराबर है, थीटा बराबर tan इनवर्स x के बराबर है। तो y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, y बराबर पाई बाई 2, अब डिफरेंशिएट कर देते हैं x, तो पाई बाई 2 का दिस इज 0 और 2 बाहर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो क्वेश्चन और रह गया उसको भी बता देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का क्या है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि इफ एक्सप्रेशन इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बहुत सारे exp का मतलब एक्सप्रेशन हो गया,
तो अगर कोई एक्सप्रेशन जो है उसमें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आए, चाहे स्क्वायर रूट के अंदर आए या बिल्कुल स्क्वायर रूट ना हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग x बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रख करके भी बना सकते हैं, ठीक है। इफ एक्सप्रेशन इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देन पुट x बराबर ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, दोनों से बनता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ए की जगह क्या है, ये 1 स्क्वायर है, ठीक है। ए की जगह ए स्क्वायर की जगह क्या है 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, y is equal to sin inverse 2x 1 माइनस क्या है x स्क्वायर है, तो पुट x बराबर a sin थीटा, तो 1 sin थीटा यानी x की जगह a की जगह क्या है 1 है, तो ये आपका sin थीटा हो जाएगा। देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin इनवर्स x हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू sin इनवर्स 2 x की जगह क्या लिखेंगे sin थीटा और 1 माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका y इज इक्वल टू sin इनवर्स 2 sin थीटा और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो गया sin इनवर्स 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये sin इनवर्स क्या हो जाएगा sin 2 थीटा, लिख भी देते हैं, साइन इनवर्स साइन से कट जाएगा तो 2 थीटा, 2 इंटू थीटा कितने का बराबर है साइन इनवर्स x के बराबर है, थीटा बराबर साइन इनवर्स x है ना। तो यहाँ पे हमारे पास y बराबर क्या आ गया 2 साइन इनवर्स x आ गया, इसको 1 कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx बराबर 2 d बाई dx और क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x का dc 1 बाई रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे एक नया चीज है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा फार्मूला है, ये साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू क्या हो जाएगा cos a हो जाएगा, ठीक है। वही चीज वहाँ अप्लाई किए हैं। तो जब भी रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा या रूट ना भी रहे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे, तो x बराबर a साइन थीटा यानी 1 साइन थीटा से आप बना सकते हैं, तुरंत बन जाएगा, ठीक है ना, आंसर भी तुरंत आ जाता है। तो अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो इसको कैसे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि 2 cos कर चुके, cos 2 थीटा का बहुत सारा फार्मूला होता है, ठीक है, एज वी नो क्या cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक फार्मूला। फिर cos 2 थीटा का एक और फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सी cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। यानी कि cos 2 थीटा का फार्मूला cos में या साइन में ये ही 3 होता है, ठीक है ना। अब देखिए सेक इनवर्स, ठीक है। तो अगर ये हाँ सेक इनवर्स पहले दिया हुआ है तो आगे भी किसका फंक्शन होना चाहिए, से कहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कि अगर x इक्वल टू, अगर जो है x के जगह हम लोग cos थीटा रखते हैं, क्या अगर x के जगह हम लोग cos थीटा रखते हैं तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, तो 1 बाई cos 2 थीटा सेक 2 थीटा आ जाएगा, तो सेक इनवर्स से सेक क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यही प्लानिंग है, इसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। फिर से x की जगह क्या रख देते हैं हम लोग cos थीटा,
तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा? cos 2 थीटा के फॉर्मूला पे। तो 1 बाई cos 2 थीटा कितने के बराबर हो जाएगा? sec 2 थीटा, और sec इनवर्स sec कट जाएगा तो सिंपली 2 थीटा आएगा। उसके बाद हम डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो बना के देखा जाए। गिवन y इक्वल टू क्या है? sec इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे? पुट x बराबर cos थीटा, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से बनना चालू हो रहा है। यही 3 फार्मूला में से किस क्लिक करेंगे? ये वाला फार्मूला हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। आप लोग को पूरा का पूरा जो है फार्मूला याद रखना होगा, ठीक है। तो x बराबर क्या है? cos थीटा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए y बराबर sec इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। sec इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो ये sec, अब देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का, ठीक है ना। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए पहले नंबर पे। तो 1 बाई क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा, और 1 बाई cos थीटा बराबर sec थीटा होता है। क्या 1 बाई cos थीटा बराबर क्या हो जाता है? sec थीटा हो जाता है। तो sec इनवर्स क्या हो जाएगा? sec 2 थीटा यहाँ पे हो गया। तो sec इनवर्स से sec एलिमिनेट हो जाता है, तो एलिमिनेट हो जाता है, तो ये 2 थीटा हो गया। तो ये 2 इंटू थीटा कितने के बराबर हो जाएगा? cos इनवर्स x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। थीटा बराबर cos इनवर्स x। तो अब क्या करेंगे हम लोग? जब एक्सप्रेशन आ गया, जब भी y जो है x के टर्म में क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद केवल डिफरेंशिएशन करना रहता है। अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? x। तो ये dy बाई dx इक्वल टू 2 cos इनवर्स x 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का dc क्या हो जाता है? माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनली क्या हो जाएगा? माइनस 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन था, ये ट्रिगो से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें ट्रिगो का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हुआ? cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो x की जगह हम लोग cos थीटा लिखे। अगर यही 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर रहता तो क्या लिखते हैं? x के जगह sin थीटा लिखते हैं, ठीक है ना। अगर 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर लिखा रहता तो x की जगह sin थीटा लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग रख दिए x बराबर cos थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x। तो 1 बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे फार्मूला लिख दिए हैं, कितने के बराबर होता है? cos 2 थीटा, ठीक है। तो 1 बाई cos 2 थीटा, तो sec 2 थीटा, तो 2 ये आ गया। थीटा कितने के बराबर है? cos इनवर्स x। तो 2 डिफरेंशिएट कर दिया जाए, 2 बाहर। cos इनवर्स का dc क्या होता है? माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स का स्टैंडर्ड जितना था हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ। बस एप्लीकेशन यहाँ करना था, ठीक है। इसलिए फार्मूला जो है वो याद रखना अनिवार्य है, ठीक है। बिना फार्मूला के डिफरेंशिएशन नहीं निकलेगा। और जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला जितना सारा लिखवाए हैं उसको भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।